Hello students, look at this question in which we have the 6 columns and only 4 rows. Therefore, it is an unbalanced assignment problem. So, to make it a balanced problem, we will introduce the two fictitious rows here, the row number 5 and 6. So that it has now 6 column and 6 rows, and each and every entry of this row is the 0. Now we will start as in usual manner. We will take the lowest element in the first row, which is 5, and we will subtract each and every element of that row by 5, and in the second one we get the lowest 4, and the next 6 and the next 5. So we will get this unit cost matrix. Now we have to do this work in our column also, but in each and every column we have zeros, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, जीरो से कुछ घटाने का मतलब नहीं। उसके बाद नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे असाइनमेंट देने हैं, तो फर्स्ट रो में हमें सिंगल एलिमेंट सबसे पहले जीरो मिल गया, बाकी सारे इसमें कॉलम में जीरो कैंसिल हो जाएंगे। नाउ इन द सेकेंड रो वी हैव नो एनी जीरो, तो यहाँ तक नहीं है। फिर यहाँ हमें नई प्रॉब्लम मिली कि इसमें जीरो ही जीरो है और इसमें भी, तो अब हम रो को छोड़ के कॉलम में भी हर एक कॉलम में दो दो और दो जो है जीरो मौजूद है। तो अब हम क्या करें कि ये हम जैसे करते हैं कि अब हमारे पास टाई हो गया, तो हम इस कॉलम में रो मत कहिए कॉलम कहिए, फर्स्ट टू कॉलम में एक बार मैं इसको ले लूंगा, एक बार किसी और को, तो मैंने जस्ट इस कॉलम में ये लिया। जैसे ही मैंने इस कॉलम में लिया तो इस रो में बाकी सारे जीरो कैंसिल। अगले वाले में मैं जब आपको अगला लूंगा जीरो, तो मुझे ये अगले कॉलम में जब लूंगा तो ये मिलेगा कॉलम में, और सारे रोज जो हैं वो कट हो जाए। बस ये याद रखिएगा, यहाँ फंसेंगे आप जाके। तो इसमें दो दो जीरो हैं कॉलम वाइज, तो एक जीरो ले लेंगे। तो उसके बाद हम दूसरा कौन सा लेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी एक जीरो आप लेंगे। अब आप ये देखिए कि कौन सी रो में असाइनमेंट नहीं आया, इसमें तो इसमें नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं, तीन रोज में आपका कोई भी असाइनमेंट नहीं आया है। तो ठीक है, इसमें कहीं जीरो नहीं कटा, एक ही में है यहाँ पे, तो बस इसी पे लग जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, और इसी में आपको कॉलम यहाँ पे मिलता है जिसमें असाइनमेंट है, तो ये आपका नंबर 5 होगा। अब आपको क्या करना है, कहिए मुझे, आप लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, डॉट डॉट लाइन्स। जिस रो पे मैं टिक नहीं लगाता हूँ मैंने उस पर लगाया। इन तीनों रोज में जहां क्रॉस था वहां नीचे लगना था, इत्तेफाक है तीनों एक ही जगह पे आए, तो इसलिए अगर एक यहाँ होता एक यहाँ होता तो हम तीन जगह पे टिक लगाए बैठे होते। फिलहाल इसमें हम कॉलम पे लगाएंगे। तो जिस रो पे टिक नहीं होता है उनको करते हैं, और जिस कॉलम पे होता है वहां करते हैं। और अब आप देख लें गौर से कि ये कोई ऐसा जीरो तो नहीं जो अनकवर्ड रह गया हो, हर जीरो को इन डॉटेड लाइनों ने ढक लिया। नाउ फाइंड द लोवेस्ट एलिमेंट, विच इज 1, और अब हम 1 से आगे स्टार्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे 4, 3, 5, 6, 2, वो जीरो अनटच रहेगा क्योंकि उस पर लाइन क्रॉस होती है। फिर 7, 5, 4, 6, ये 4 ये अनटच रहेगा, जीरो। फिर नेक्स्ट 1, 4, 3, 0, 5, ये ऐसे रहेगा। और फिर 4, 1, 2, 4, 4 और 0। अब यहाँ आइए, ये लाइन सब पे डॉट, लेकिन इस पे डबल लाइन है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, और नीचे भी वहां पे 1 ऐड हो जाएगा। हम इसको असाइनमेंट देंगे। फर्स्ट रो में हमें एक जीरो मिलता है, बाकी हम कैंसिल कर देंगे। अगली रो में कुछ नहीं, उसके बाद हमें फिर यहाँ पे एक जीरो मिलता है, ये कैंसिल। यहाँ पे कुछ नहीं, फिर यहाँ वही प्रॉब्लम, जीरो जीरो ऐसे भी हैं और ऐसे भी। तो आप इसमें फर्स्ट कॉलम में ले लें, तो जैसे कॉलम में लेंगे तो बाकी जीरो कट, फिर दूसरे कॉलम में हमें सिंगल जीरो मिल जाता है। तो फिर वही है सर, बस एक एक्स्ट्रा आ गया। जिस वक्त हमने ये चूज़ किया था तो ये कैंसिल किए थे, ऐसे यहाँ पे किए, तो ये चूज़ किया तो इसको कट, या तो मैं हमेशा ही कहता हूँ या तो आप लगा दें या खुद ब खुद वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करें। अब आपका ये कि ये है आपका जिस रोज में 1 इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, दो रोज में
हमारा असाइनमेंट नहीं, बाकी दो में है। अब जिसमें कट लगा है उन कॉलम्स पे जाइए, कहिए हमारा एक ही कॉलम है ये वाला, कहिए एक है 3, और इसमें एक ये आ जाएगा इस कॉलम में ये असाइनमेंट। अच्छा, बस अब आपको डॉट डॉट लगाने हैं, तो कहिए हाँ हम लगाएंगे यहाँ पे बस, और ये और एक ही कॉलम में है ये आप, बहुत बढ़िया। अब आप देख लें कोई जीरो बच तो नहीं गया, कहीं नहीं गया। अब लोअर स्टार में गई, दोबारा 1 है, हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 से सब्सट्रैक्ट करना, 3 2 4 5 1 0 6 4 3 5 3 0, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा 1 4 3 0 5, यहाँ ऐड हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 0 1 3 3, यहाँ 0, फिर ये ऐसे यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि डबल क्रॉस हुआ है, यहाँ पे 2। अब हम इसको करने वाले हैं, असाइनमेंट देंगे। फर्स्ट रो में 0, ये आपके कैंसिल हो गए। अगले में फिर प्रॉब्लम है, 0 नहीं मिला हमें, कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे कट करिए, जैसे हमने यहाँ पे कट किया तो बाकी 2 कैंसिल, फिर हमें यहाँ पे एक सिंगल 0 मिलता है, तो हम इसको और इसको कट कर देंगे। यहाँ पे वही प्रॉब्लम 3 3 है, फिर हम कॉलम में देखें तो फिर से वही 2 2, हमने इसको चूज किया हुआ है तो हम करे रखेंगे ये कॉलम में, तो ये कैंसिल हुए। उसके बाद हमें फिर इस कॉलम में टर्म मिलता है, तो हम इसको भी कट कर दें। पहले आप देखिए किस लाइनों पे नहीं है, कहीं यहाँ नहीं है। अब आप ये देखिए कि किस जगह पे असाइनमेंट नहीं है, कि ये इस रो में नहीं है तो 1, और बाकी तो सारी रोज में है। अब इसमें किस कॉलम में कट मिला यहाँ पे, तो कहिए 2, और इस कॉलम में असाइनमेंट कहाँ पे है, कहिए 3। अब आप लाइनें ड्रॉ करिए, और एक ही कॉलम पे आएगी, सारे 0 आपके रह गए हैं। सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन है, कहीं 1 है, तो 2 1 3 4, और ये 0 5 3 2 4 2, और 0, ये एज इट इज 1 4 3 0 5, यहाँ पे डबल क्रॉस है तो 2, फिर ये एज इट इज 3 0 1 3 3, डबल होने के कारण 1 हो गया, फिर ये 0 0 0 0 0 3 0 0 0, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा 3। अब हम यहाँ असाइनमेंट देंगे कि ये 1 2 आ गया, तो यहाँ पे यहाँ नहीं होगा, यहाँ हमें अगली रो में एक सिंगल मिलेगा, तो हम इसमें सब कैंसिल करेंगे। उससे अगले में भी हमें मिला कैंसिल, इससे अगले में भी मिला, सारे ही कैंसिल। उसके बाद इसमें हमें बहुत सारे 0 हैं, यहाँ पे भी हैं अभी। और फिर से रोज देखिए अगर ख़त्म हो गई हैं तो फिर से हमें यहाँ पे एक सिंगल मिलता है, इसको हम कट कर दें। उसके बाद इन सब में हो चुका है, यहाँ वही प्रॉब्लम दोबारा मौजूद है कि ये वही 3 3, इधर 2 2, हमने इसको ले रखा है, तो हमने इस रो में लिया, कॉलम में, इस कॉलम में लिया, तो इस रो में सब कैंसिल। और आप चाहें जब इस कॉलम में एक 0 को ले लिया है असाइन, तो दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, और नहीं करेंगे तो अपने आप आगे हो जाएगा, लेकिन अब इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इस कॉलम में मुझे सिंगल एलिमेंट मिला, तो ये अपने आप कैंसिल हो, बस ये हुआ। यहाँ थे P1 P2 P3 P4 P5 and P6. These are J1 J2 3 J4 J5 and J6. Now P1 goes to J5, P2 goes to J6, P3 goes to J4, or P4 goes to J2. What about P5? It goes to J1, and P6 goes to J3.
but these are two fictitious values क्योंकि P5 and P6 was not originally present in our question. Therefore, we can say that J1 and J3 remains unassigned. J1 and J3 unassigned हैं, ये unassigned हैं दोनों J1 and J3. तो अब प्रॉब्लम ये थी, आपने सोचा होगा शुरू में इन्होंने यहाँ पे एक लिया था और कहा था हम पहले इसको ले लेंगे. अब जर्नली होता क्या है बाकी क्वेश्चंस में कि अगले स्टेप में इधर का जीरो ना लेके ये वाला ले, तो यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन हैं. ये वाला लिया था, फिर अगले में ये लें, फिर उस अगले में ये लें, फिर उस अगले में ये लें, फिर उस अगले में ये लें. तो यहाँ तो 5 बार क्वेश्चन और सॉल्व होगा. लेकिन ये याद रखिए ये फिक्टिशियस रोज हैं, यहाँ आगे लेने का कोई मतलब नहीं है. असाइनमेंट यहाँ पे आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, मगर वो आखिर में लिखना तो अनअसाइंड ही है. तो देयर इज नो नीड टू टेक एनी अदर जीरो असाइन इन द 5th और 6th row. तो दैट मीन्स दिस इज द आंसर. और आप इसकी कॉस्ट जो है वो निकाल लेंगे, इनको ऐड कर. दैट्स ऑल.